हेलो, मैं कुमार आनंद आप लोगों का हमारी इस क्लास में स्वागत करता हूं। अभी तक जो पिछली क्लासेस हुई हैं उसमें मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लासेस मैंने कंप्लीट करवा दी है, जिसमें मैंने आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन इतने पॉइंट्स मैंने आपको कवर करवा दिया है, जिसकी एक प्लेलिस्ट बनाकर रख दी गई है। और अगर उस क्लासेस को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने इसी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वहां पे जाके उस क्लास को कंप्लीट देख सकते हैं। क्योंकि अगर आप उसको नहीं देख पाते हैं या अभी तक आपने उन सभी क्लासेस को नहीं देखा है तो आपको इस क्लास में कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम होने वाला है, क्योंकि ये पूरी क्लास उसी मतलब वही जो पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने पढ़ाया हुआ है उसी से रिलेटेड यहाँ पे मैं काम करने वाला हूँ। और यह आगे की क्लास अब पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात आप लोगों के लिए जो क्लासेस बनाई जा रही हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, उसमें सबसे पहला आपका चैप्टर रहा वो रहा पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब मैं सेकेंड चैप्टर में एंटर कर रहा हूँ, इसमें देख सकते हैं। तो अगर आपको याद हो, और ज़रूर याद होगा अगर आपने रेगुलर क्लासेस अटेंड की हैं, तो उसमें मैंने आपको यह समझाया हुआ है, ध्यान रखिएगा कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है। इंग्लिश एक लैंग्वेज की तरह काम करती है। इंग्लिश एक लैंग्वेज की तरह काम करती है, यानी कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है। और लैंग्वेज में सबसे पहले आता है साउंड। लैंग्वेज में सबसे पहले क्या आ रहा है? साउंड। साउंड के बाद आता है लेटर। साउंड के बाद लेटर। लेटर से बनता है वर्ड। लेटर से क्या बनता है? वर्ड। और इसी वर्ड के लिए मैंने आपको समझाया है पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसी वर्ड के लिए आपको समझाया गया है पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लास, जो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया गया। अब हम लोगों को इस वर्ड से आगे बढ़ना है, इस वर्ड से आगे। तो इस वर्ड से हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो वर्ड से आगे आता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वर्ड से आगे क्या आता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी शब्दों का समूह निकल के आता है। शब्दों का समूह। फिर समझिएगा, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज में सबसे पहले बात होती है साउंड की। साउंड के बाद आता है लेटर। लेटर के बाद आता है वर्ड। वर्ड से बनता है क्या चीज? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। और इसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम लोग कहते हैं फ्रेज। क्या कहते हैं? फ्रेज कहने का काम हम लोग यहीं पे करते हैं। तो वर्ड यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लासेस हम लोग अभी तक पूरी कर चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी फ्रेज की तरफ। यानी अब जो हमारा स्टडी प्लानिंग होने वाला है, प्लान होने वाला है, वो होने वाला है फ्रेज से रिलेटेड। क्लियर? तो चलिए इसी बात को ओपन करते हैं। तो कॉन्सेप्ट, तो एक तरह से आप हेडिंग क्रिएट कर सकते हैं कि फ्रेज। अब हम लोगों की क्लास क्या स्टार्ट होने वाली है? फ्रेज हम लोगों की क्लास होने वाली है। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। तो इसके कॉन्सेप्ट नंबर 1 में आते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 1। कॉन्सेप्ट नंबर 1, CONCEPT, कॉन्सेप्ट 1। इसका एग्जांपल देखते हैं। स्टेटमेंट है कि स्वीटी लाइक्स क्रिकेट। स्वीटी लाइक्स क्रिकेट, फुल स्टॉप। यह एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस में आपको 3 वर्ड्स दिख रहे हैं। 3 शब्द आपको यहां पर दिया गया है। फर्स्ट वन स्वीटी, सेकेंड वन लाइक्स, और थर्ड वन की बात करते हैं तो क्रिकेट की। आपको बस इतना काम करना है कि यह जो तीनों वर्ड्स हैं, इन 3 वर्ड्स के आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बताने हैं कि स्वीटी का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, लाइक्स का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, और क्रिकेट का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। देखिए, समझिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने आपको इसकी कंप्लीट डिटेल मैंने करवा रखी है। ओके, स्वीटी लाइक्स क्रिकेट की बात हम लोग कर रहे हैं। चलिए, तो इसमें समझते हैं किस प्रकार से पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर किया गया है। लाइक्स यहां पे वर्ब है। लाइक्स क्या है? वर्ब। हर एक वर्ब का अपना एक सब्जेक्ट होता है। वो सब्जेक्ट कौन है? स्वीटी। ये स्टेटमेंट में सब्जेक्ट। ओके, साथ साथ कह सकते हैं सब्जेक्ट पहचानने का तरीका क्या था, ध्यान रखिएगा। मैंने आपको कहा था कि हु पर्सन के लिए क्या आता है? हु लाइक्स क्रिकेट। कौन है जिसे क्रिकेट पसंद है? स्वीटी। तो यह हु का रिप्लाई है, यानी यह नाउन है। सेंटेंस का सब्जेक्ट बन रहा है। सब्जेक्ट प्लेस पे 2 ही वर्ड्स आ सकते हैं, नाउन या प्रोनाउन। यहाँ पे प्रोनाउन तो स्वीटी है नहीं, यहाँ बचा क्या चीज? नाउन। तो यहाँ स्वीटी का पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन, लाइक्स वर्ब। स्वीटी लाइक्स व्हाट? स्वीटी पसंद करती है तो क्या पसंद करती है?
तो यहाँ जो क्रिकेट है ये व्हाट का रिप्लाई है। किसका रिप्लाई? व्हाट का रिप्लाई। व्हाट का रिप्लाई भी यहाँ पर क्या है? नाउन। क्योंकि ये वर्ब के बाद है इसीलिए आ रहा है ऑब्जेक्ट। क्या है? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ जो नाउन है यह सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है और यहाँ जो नाउन है यह ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। यानी अगर बात करते हैं स्वीटी को लेकर, किसको लेकर? स्वीटी, तो इसे कहा जाएगा कि नाउन एज अ सब्जेक्ट। कि यह जो स्वीटी है यह स्टेटमेंट में नाउन तो है लेकिन किस प्रकार से काम कर रही है? सब्जेक्ट की तरह काम कर रही है। वही क्रिकेट की बात करते हैं, क्रिकेट यह भी नाउन है लेकिन स्टेटमेंट में ये आया हुआ है ऑब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट। स्वीटी जो नाउन है और स्टेटमेंट में यूज हुआ है किस प्रकार से? तो एज एन ऑब्जेक्ट को लेकर। फिर समझिएगा, पहला हम लोग का सेंटेंस है कि स्वीटी लाइक्स क्रिकेट, जिसमें स्वीटी नाउन है और वो सब्जेक्ट की तरह काम कर रही है। क्रिकेट नाउन है, ऑब्जेक्ट की तरह वहां पर वह वर्ड यूज किया गया है। तो यहां मैंने कहा है कि स्वीटी कि क्या कर रहा है? तो यह कर रही है, तो यहाँ नाउन जो है नाउन है लेकिन सब्जेक्ट के रूप फॉर्म में। क्रिकेट है, नाउन है लेकिन ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। तो यहाँ नाउन सब्जेक्ट के फॉर्म में है, नाउन ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। अब इसमें एक सोचने वाली बात है। क्या सोचने वाली बात है? सो समझिएगा। मैंने तो यह तो कह दिया है कि इस सेंटेंस में कहा गया है कि स्वीटी लाइक्स क्रिकेट। स्वीटी लाइक्स क्रिकेट यानी स्वीटी को क्रिकेट पसंद है, लेकिन कंफ्यूजन यह है कि स्वीटी को क्रिकेट देखना पसंद है, स्वीटी को क्रिकेट खेलना पसंद है, स्वीटी को क्रिकेट एनालिसिस करना पसंद है। क्या हो सकता है? हो सकता है किसी पर्सन को क्रिकेट खेलना पसंद होता है, किसी पर्सन को क्रिकेट देखना पसंद होता है। तो ये दोनों के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में अभी फिलहाल क्लैरिटी नहीं है, सिर्फ यह मेंशन किया गया कि स्वीटी लाइक्स क्रिकेट, स्वीटी लाइक्स क्रिकेट। यानी मुझे इस क्रिकेट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि यहाँ बात पसंद करने में खेलने की आ रही है या फिर वॉच करने की, देखने की आ रही है। तो उसी स्टेटमेंट को मैं अब एक्सप्लेन करने का काम करता हूं। इसको नोट कर लीजिएगा। मैं इसी सेंटेंस को आगे बढ़ा देता हूं। स्वीटी लाइक्स क्रिकेट, देख लेते हैं। स्वीटी लाइक्स, अब यहां पर आ जाते हैं। स्वीटी लाइक्स, तो स्वीटी लाइक्स टू प्ले क्रिकेट। स्वीटी लाइक्स टू प्ले क्रिकेट। ओके, स्वीटी लाइक्स टू प्ले क्रिकेट। अब यहां देख सकते हैं स्वीटी लाइक्स, तो स्वीटी लाइक्स व्हाट, या इस प्रकार, चलिए ठीक है, कंफ्यूजन नहीं करें आप लोग। स्वीटी लाइक्स क्रिकेट। ओके, इसी सेंटेंस के बाद मैं दूसरा सेंटेंस बी नंबर लिखता हूं। स्वीटी लाइक्स टू प्ले क्रिकेट। स्वीटी लाइक्स टू प्ले क्रिकेट। स्वीटी लाइक्स टू प्ले क्रिकेट। अब यहां देखते हैं, यहां पे सिर्फ लिखा हुआ है क्रिकेट, यहां पर उसको एक्सप्लेन किया गया है। जो कंफ्यूजन था उस कंफ्यूजन को दूर किया गया है और यहां लिखा गया स्वीटी लाइक्स, स्वीटी को पसंद है, क्या पसंद है? टू प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेलना पसंद है। तो स्वीटी लाइक्स, लाइक्स वर्ब है। स्वीटी लाइक्स व्हाट, स्वीटी लाइक्स व्हाट। जिस प्रकार से यहां कहा गया था स्वीटी लाइक्स व्हाट, तो यहां व्हाट का रिप्लाई क्रिकेट है, तो मैंने यह क्या कहा था? नाउन। और स्वीटी लाइक्स व्हाट, तो स्वीटी लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, तो यह भी व्हाट का रिप्लाई है, तो इसे भी हम लोग क्या कहते हैं? नाउन ही कहते हैं। एक हम लोग नाउन जो बेसिक रूप में हम लोग पढ़ते हैं कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, कि नाउन को हम लोग सिर्फ नाम से समझते हैं। कहाँ ये कोई कंपनी का नाम है या किसी हो सकता है क्लास का नाम है, स्टूडेंट का नाम है, फादर मदर ब्रदर सिस्टर, पेंसिल मार्कर बुक जो भी हो सकते हैं उसका नाम हो सकता है। लेकिन नाउन अब उससे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग जो जितना पढ़ते हैं कि नाउन जो है सिर्फ नाम से रिलेटेड है, तो ऐसी बात नहीं है। नाउन के और भी वेरिएशन आते हैं, जो वेरिएशन हम लोग को यहाँ दिखने को मिल जाता है। और मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लास जब मैंने आपको नाउन आइडेंटिफिकेशन बताया था, उसमें मैंने ये कहा था कि नाउन को पहचानने का तरीका है व्हाट, हु, हुम। व्हाट, हु, हुम। अगर कोई भी वर्ड एक वर्ड हो या एक वर्ड से ज्यादा हो, अगर ये व्हाट, हु और हुम का रिप्लाई आ जाता है, किसका रिप्लाई आता है? व्हाट, हु और हुम का रिप्लाई आता है, तो आपको इसे नाउन कंसीडर करना पड़ेगा। तो इसी वजह से जैसे यहाँ व्हाट का रिप्लाई क्रिकेट, तो ये नाउन। बस डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर जो ये नाउन है ये वन वर्ड है, वन वर्ड है।
एक शब्द है इसे हम लोग नाउन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे, देखते हैं तो टू प्ले क्रिकेट, यानी यहाँ पर एक से ज़्यादा वर्ड है, यानी 1 प्लस एक से ज़्यादा वर्ड्स यहाँ पर है, एक वर्ड तो है नहीं, यानी आप कह सकते हैं कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी शब्दों का यहाँ पे समूह कहा गया है। यहाँ जो नाउन यूज हुआ है स्वीटी लाइक्स व्हाट, स्वीटी लाइक्स व्हाट का आंसर आता है, का रिप्लाई आता है टू प्ले क्रिकेट। तो टू प्ले क्रिकेट नाउन है, लेकिन ये वन वर्ड वाला नाउन नहीं है, एक शब्द वाला नाउन नहीं, एक से ज्यादा शब्द इसमें है। ओके, एक शब्द रहे तो नाउन, लेकिन यहाँ पे नाउन ग्रुप ऑफ वर्ड से एक से ज्यादा समूह है। तो अब इसी में आपको समझना है, जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स आ जाए इसे हम लोग कहते हैं फ्रेज। क्या कहते हैं? फ्रेज। एक वर्ड रहे तो इसे सिर्फ नाउन कहते हैं, लेकिन वही नाउन जब एक से ज्यादा शब्दों के साथ में यूज होने लगता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? फ्रेज। इसी वजह से यहां जो टू प्ले क्रिकेट है इसको हम लोग कहते हैं नाउन फ्रेज। कौन सा फ्रेज कहते हैं? नाउन फ्रेज कहने का काम करते हैं। स्वीटी लाइक्स व्हाट टू प्ले क्रिकेट, व्हाट का रिप्लाई नाउन, लेकिन ये 1 प्लस वर्ड्स है, एक से ज्यादा वर्ड्स हैं, इसी वजह से इसे कहा जाएगा ग्रुप ऑफ वर्ड्स। और नाउन या ग्रुप ऑफ वर्ड्स बन रहा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? फ्रेज। शब्दों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रेज कहते हैं। एक से ज्यादा शब्द अगर कहीं दिख जाए तो उसे आप फ्रेज कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? फ्रेज कह सकते हैं। और यह फ्रेज किसकी तरह काम कर रहा है? नाउन की तरह। या कह सकते हैं यह जो नाउन है यह किसकी तरह काम कर रहा है? फ्रेज की तरह कर रहा है, इसी वजह से इसे हम लोग कहते हैं नाउन फ्रेज। क्या कहते हैं? नाउन फ्रेज। एक और एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने रखता हूं, देखते हैं। नंबर बी, रुचि डिजायर्स। रुचि डिजायर्स, रुचि की डिजायर्स इच्छा होती है। क्या इच्छा होती है? फूड, भोजन की इच्छा होती है। तो रुचि डिजायर्स व्हाट, रुचि डिजायर्स व्हाट। तो रुचि की डिजायर्स होती है, तो यहाँ डिजायर्स वर्ब है, यह व्हाट का रिप्लाई है, और व्हाट का रिप्लाई क्या है? फूड। यह नाउन है और यह 1 वर्ड है, एक शब्द है, एक से ज्यादा शब्द यहाँ पर नहीं है। तो रुचि डिजायर्स व्हाट, व्हाट का रिप्लाई नाउन होता है, और यह नाउन जो फिलहाल 1 वर्ड के रूप में काम कर रहा है, यानी एक शब्द। अब इसी को, अब रुचि को फूड तो पसंद है, लेकिन फूड क्या पसंद है? भोजन बनाना पसंद है, या भोजन खाना पसंद है, या भोजन सर्व करना पसंद है? क्या पसंद है? और ये भी तो देखा जाएगा, यानी यहां हमें एक्सप्लेन करना है। तो इसी स्टेटमेंट को मैं एक्सप्लेन करता हूं कि रुचि लाइक्स टू प्रिपेयर, रुचि लाइक्स टू प्रिपेयर फूड। कि रुचि को पसंद है, रुचि लाइक्स व्हाट, ये वर्ब है। तो रुचि लाइक्स व्हाट, रुचि को पसंद है, तो क्या पसंद है? तो यहाँ पर कहा गया है टू प्रिपेयर फूड, भोजन बनाना पसंद है। तो यह किसका रिप्लाई है? व्हाट का रिप्लाई है। किसका रिप्लाई दिख रहा है? रुचि लाइक्स व्हाट टू प्रिपेयर फूड, और व्हाट का रिप्लाई आता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? नाउन। लेकिन यहाँ जो यह नाउन है यह 1 प्लस है, यानी एक से ज्यादा शब्द यहां दिख रहा है, इसका मतलब यह हुआ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का यह क्या है? समूह के रूप में यह काम कर रहा है। तो टू प्रिपेयर फूड यह व्हाट का रिप्लाई है, नाउन है, एक से ज्यादा वर्ड है, इसी वजह से यह हुआ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। और शब्दों का जब समूह होता है तो उसे हम लोग कहते हैं फ्रेज। क्या कहते हैं? फ्रेज। और यह फ्रेज किस फॉर्म में है? तो यह फ्रेज जो है यह नाउन के फॉर्म में, क्योंकि यह व्हाट का रिप्लाई है, तो इसे हम लोग कहते हैं नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज। क्लियर? तो यहां पर आप समझ चुके हैं फ्रेज, और फ्रेज में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट फर्स्ट स्टार्ट किया है जिसे हम लोग कहते हैं नाउन फ्रेज। एक और एग्जांपल मैं इसका देता हूं, इसे नोट कर सकते हैं आप। चलिए नंबर डी में देखते हैं। नंबर डी, इसमें मेंशन किया गया कि वी लव ऑनेस्टी। वी लव ऑनेस्टी, लव वर्ब है, वर्ब का यह रिप्लाई है। तो वी लव व्हाट, वी लव व्हाट, हम लोग
हम लोग प्यार करते हैं या हम लोग पसंद करते हैं, तो क्या किससे प्यार करते हैं? वी लव व्हाट, क्या पसंद करते हैं? तो यहाँ व्हाट का रिप्लाई है नाउन। क्या है? नाउन। हम लोग को ईमानदारी पसंद है। क्या पसंद है? ईमानदारी पसंद है। व्हाट का रिप्लाई नाउन, और यहाँ पर नाउन जो है ये वन वर्ड है, एक ही यहाँ पर शब्द है। इसी को एक्सप्लेन कर दिया जाए तो देखते हैं नंबर ई सेंटेंस में, वी लव टू बी ऑनेस्ट। वी लव टू बी ऑनेस्ट। हम लोग को पसंद है, क्या पसंद है? टू बी ऑनेस्ट, ईमानदार रहना पसंद है। ईमानदार रहना पसंद है। वी लव टू बी ऑनेस्ट, यहाँ सेंस क्रिएट किया गया है। तो यहाँ पर लव वही वर्ब है, ये उसके बाद ये वी लव व्हाट, हम लोग को पसंद है, क्या पसंद है? व्हाट का रिप्लाई ये नाउन है, ये वन प्लस वर्ड है, एक से ज़्यादा वर्ड है। इसे आप कह सकते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या कहते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इन शब्दों का समूह कह सकते हैं, जिस वजह से इसे आपको कहना पड़ेगा फ्रेज। क्या कहना पड़ेगा? फ्रेज कहने का काम करना पड़ेगा। और यह फ्रेज कौन काम कर रहा है? तो नाउन यहाँ फ्रेज के रूप में काम कर रहा है। इसी वजह से इसे हम लोग जो लिखा हुआ है टू बी ऑनेस्ट, इसको हम लोग कहते हैं नाउन फ्रेज। क्या कहते हैं? नाउन फ्रेज। तो यहाँ आप समझ सकते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह होना चाहिए। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का वह समूह है। और वो किसका रिप्लाई होना चाहिए? व्हाट का रिप्लाई होना चाहिए, हु का रिप्लाई होना चाहिए, whom का रिप्लाई होना चाहिए। और ऐसा कभी शब्दों के ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ हो, यानी एक से ज़्यादा वर्ड्स अगर व्हाट, हु और whom का रिप्लाई बन रहे हों, तो उसे आप कह सकते हैं कि वह नाउन फ्रेज है। कौन सा फ्रेज है? नाउन फ्रेज के रूप में यहाँ पर काम करता है। नोट कर सकते हैं। चलिए, नाउन फ्रेज हो चुका है कंप्लीट। ओके, ये आप लोग समझ चुके हैं। अब मैं इसी में थोड़ी और डीप जाने का काम करता हूँ कि नाउन फ्रेज में भी थोड़ी और एनालिसिस की हम लोग की ज़रूरत है, थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। तो देखते हैं, नाउन फ्रेज तो समझ चुके हैं, अब इसमें समझना है कि नाउन फ्रेज सेंटेंस में काम किस तरह से करता है, वो भी देख लेते हैं। चलिए अब देखते हैं। तो कॉन्सेप्ट 1 है नाउन फ्रेज। कॉन्सेप्ट 1 क्या है? नाउन फ्रेज। अब उसी कॉन्सेप्ट 1 का हम लोग पॉइंट देखने का काम करेंगे। तो कॉन्सेप्ट 1 वह क्या है? नाउन फ्रेज। अब इसी नाउन फ्रेज का चलेगा पॉइंट। तो कॉन्सेप्ट 1 का पॉइंट नंबर फर्स्ट। अब पॉइंट 1 में क्या है, इसको मैं बताने वाला नहीं हूं कि इसका टाइप्स क्या है, बल्कि इसको हम लोग एग्जाम्पल से ऑब्जर्व करेंगे, यानी कि फंक्शन से ऑब्जर्व करेंगे, फिगर से नहीं। तो देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि वी इंजॉय सिंगिंग सैड सॉन्ग्स। वी इंजॉय सिंगिंग सैड सॉन्ग्स। अब यहां देखते हैं, वी स्टेटमेंट में वर्ब प्रोनाउन है, इंजॉय वर्ब। ओके, वी इंजॉय। ओके, अब यहाँ पर आगे खुद देखिए, मैं नहीं बताने वाला हूँ। जैसे वी स्टेटमेंट में प्रोनाउन है, इंजॉय यहाँ पर क्या काम कर रहा है? वर्ब का काम कर रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं, वी इंजॉय, हम लोग इंजॉय करते हैं। क्या इंजॉय करते हैं? यह तो आंसर आना चाहिए कि वी इंजॉय, हम लोग इंजॉय करते हैं। तो हम लोग क्या इंजॉय करते हैं, वह तो आगे आपको मेंशन करना ही पड़ेगा, उसके बगैर तो होने वाला नहीं है। तो इसमें कहा गया वी इंजॉय व्हाट, हम लोग इंजॉय करते हैं। तो क्या इंजॉय करते हैं? व्हाट। और व्हाट का रिप्लाई आया तो इसे हम लोग कहते हैं नाउन। व्हाट का रिप्लाई जो ही आया, ये क्या हो जाएगा? नाउन। अब आपको ये सोचना है कि यह जो नाउन है ये एक वर्ड है या एक से ज्यादा वर्ड है। तो यहां पर आप कह सकते हैं सर यह तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, यह तो शब्दों का समूह है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स के रूप में यहां पर काम करता है। तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? फ्रेज। क्या नाम देते हैं? फ्रेज। ओके, और एक बात मैं आपको फ्रेज के बारे में बता देना चाहता हूं।
जब हम लोग बात कर रहे हो फ्रेज के बारे में, किसके बारे में? फ्रेज। तो फ्रेज का मीनिंग निकल के आता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का वह क्या होना चाहिए? समूह होना चाहिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, ध्यान रखेगा, इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में आपको कभी भी एक सब्जेक्ट और उस सब्जेक्ट का अपना एक वर्ब नहीं दिखना चाहिए। क्या मैं कह रहा हूं? ध्यान रखेगा, जो फ्रेज होता है शब्दों का समूह, उस शब्दों के समूह ग्रुप ऑफ वर्ड्स में एक सब्जेक्ट और उस सब्जेक्ट का अपना वर्ब नहीं होना चाहिए। उसमें वर्ब हो सकता है लेकिन उस वर्ब का अपना सब्जेक्ट नहीं हो सकता। जैसे यहाँ एंजॉय है, या क्या एंजॉय, तो यह जो एंजॉय वर्ब है, इस वर्ब का अपना एक सब्जेक्ट है। वो सब्जेक्ट कौन है? वी। क्लियर? लेकिन यहां जब मैं बात कर रहा हूं फ्रेज का, जैसे जहां लिखा गया सिंगिंग सैड सॉन्ग्स, तो इसके अंदर अगर कोई आपको वर्ब मिलेगा, इसके अंदर जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो उस वर्ड के अंदर, ग्रुप ऑफ वर्ड्स के अंदर उसका कोई अपना सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। यानी फ्रेज जो हो सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट से दूर होना चाहिए। उसमें किसी प्रकार का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रिश्ता नहीं होना चाहिए, तभी आप उसे फ्रेज कर सकते हैं। क्लियर? अब आते हैं, तो यह व्हाट का रिप्लाई नाउन है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, और यह क्या हुआ? फ्रेज। तो आप इसे कह सकते हैं कि सर यह नाउन फ्रेज है। क्या है? नाउन फ्रेज है। क्या है? नाउन फ्रेज। लेकिन अब आप मुझे यह बताइए, यह जो नाउन फ्रेज है सिंगिंग से लेके सॉन्ग्स तक नाउन फ्रेज है। क्या है? नाउन फ्रेज है। यह जो नाउन फ्रेज है यह इस पूरे वर्ब का न रिप्लाई है। जब कहा गया कि वी इंजॉय, हम लोग इंजॉय करते थे, वी इंजॉय व्हाट, हम लोग इंजॉय करते हैं, तो क्या इंजॉय करते हैं? सिंगिंग सैड सॉन्ग, सिंगिंग सैड सॉन्ग, मतलब सैड सॉन्ग्स को गाना पसंद है। और वर्ब के बाद अगर व्हाट का रिप्लाई आए तो वह ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब के बाद व्हाट का रिप्लाई आए तो वह जो नाउन है वो ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। यानी यह जो पूरा का पूरा फ्रेज है, यह जो पूरा फ्रेज है, यह स्टेटमेंट में किस रूप में काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट के रूप में, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में। तो आप कह सकते हैं, ध्यान रखेगा, कि यहां पर जो नाउन फ्रेज यूज किया गया है, क्या यूज किया गया है? नाउन फ्रेज यहां पर यूज किया गया है। यह नाउन फ्रेज स्टेटमेंट में एज एन ऑब्जेक्ट यूज किया गया है। एज एन ऑब्जेक्ट यहां पर यूज किया गया है, यानी ऑब्जेक्ट के फॉर्म में यहां पर यूज किया गया है। नाउन फ्रेज है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब नाउन फ्रेज किस फॉर्म में है? तो नाउन फ्रेज यहां पर ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। तो पॉइंट हम लोगों का जो फर्स्ट बना है, इसमें हमें यह समझना है कि नाउन फ्रेज तो है, नाउन फ्रेज तो है, लेकिन वह एज एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में वह स्टेटमेंट में काम कर रहा है। क्योंकि हमें मालूम है कि किसी भी सेंटेंस में नाउन जो है वह स्टेटमेंट का सब्जेक्ट बनता है या ऑब्जेक्ट बनता है। तो जब नाउन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बन सकता है, क्या है? नाउन किसी भी स्टेटमेंट में वह सब्जेक्ट भी के रूप में आता है और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में भी ना आता है। नाउन जो है सेंटेंस में सब्जेक्ट बनता है और ऑब्जेक्ट बनता है। तो इसी नाउन से जब आगे बढ़ रहा है, और जिसे हम लोग कहते हैं नाउन फ्रेज, क्या कहते हैं? नाउन फ्रेज। तो यह नाउन फ्रेज जो है यह भी सेंटेंस में सब्जेक्ट भी बनेगा और इसको ऑब्जेक्ट भी बनना पड़ेगा। तो यह नाउन से नाउन फ्रेज तो बन रहा है, लेकिन इसका ये जो नाउन का गुण है कि वह सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है, वो भी नाउन फ्रेज को फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ जो आपको एग्जांपल दिया गया है सिंगिंग सैड सॉन्ग्स, जो नाउन फ्रेज है ये किस फॉर्म में है? ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है। तो पॉइंट फर्स्ट हम लोगों का है कि नाउन फ्रेज एज एन ऑब्जेक्ट, नाउन फ्रेज एज एन ऑब्जेक्ट। एक और एग्जांपल देके मैं आपको समझाने का काम करता हूं। देखते हैं नंबर बी, ही हैज डिसाइडेड, ही हैज डिसाइडेड। अब यहां देखते हैं, ही हैज डिसाइडेड, सिर्फ इतना स्टेटमेंट मैं रखता हूं। उसने निश्चय कर लिया है। ही हैज डिसाइडेड व्हाट, उसने निश्चय किया है। तो क्या निश्चय किया है? ये तो बोलना पड़ेगा। उसने निश्चय किया है तो क्या निश्चय किया है? तो देखते हैं। तो ही हैज डिसाइडेड टू पनिश, ही हैज डिसाइडेड टू पनिश हर फ्रेंड्स। उसने निश्चय किया है, क्या निश्चय किया है? डिसाइड किया है टू पनिश हर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को पनिश करना, यानी कि सजा देना। ही हैज डिसाइडेड व्हाट? तो टू पनिश हर फ्रेंड्स। और व्हाट का रिप्लाई क्या है? नाउन है।
ग्रुप ऑफ वर्ड्स है तो यह बनेगा फ्रेज, या डायरेक्ट में लिख देता हूं यह है नाउन फ्रेज। क्या है? नाउन फ्रेज। अब इस नाउन फ्रेज में ध्यान रखिएगा, नाउन फ्रेज यह क्या है? ये जो डिसाइडेड वर्ब है, डिसाइडेड क्या है? वर्ब है। तो इस वर्ब के बाद व्हाट का रिप्लाई आया हुआ, यानी यहां पर यह ऑब्जेक्ट के फॉर्म में काम कर रहा है। किस फॉर्म में? ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। तो यहां कहा जा सकता है कि यह जो आपका नाउन फ्रेज है, यह नाउन फ्रेज किस फॉर्म में काम कर रहा है? तो एज एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। तो जब नाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनता है तो उसी रूप में आपका यह नाउन फ्रेज भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट काम करना पड़ेगा। और पॉइंट फर्स्ट मैंने आपको यही बताया है कि नाउन फ्रेज एज एन ऑब्जेक्ट, कि नाउन फ्रेज भी किसका काम करता है? ऑब्जेक्ट का काम करने का काम करता है। तो आज मैंने आपको फ्रेज समझाया है। क्या समझाया? फ्रेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। और मैंने आपको कहा है कि फ्रेज जो है ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का समूह है, लेकिन उसके अंदर किसी प्रकार का सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट होना नहीं चाहिए, यानी वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट या सब्जेक्ट अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आना चाहिए। फिर मैंने आपको पॉइंट फर्स्ट मैंने ओपन किया जिसमें मैंने आपको यह समझाया कि नाउन फ्रेज किस फॉर्म में काम करता है? तो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। किस फॉर्म में? ऑब्जेक्ट के फॉर्म में काम करता है। अब हम लोग पॉइंट नंबर सेकंड देखेंगे जिसमें मैं आपको यह बताऊंगा कि नाउन फ्रेज जो है सब्जेक्ट के फॉर्म में भी काम करता है। किस फॉर्म में? सब्जेक्ट के फॉर्म में। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में कुछ और पॉइंट्स को लेकर। थैंक यू सो मच।